सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह दिन भगवान श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष फलदायी होता है। जब यह पूर्णिमा पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास में आती है, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लगभग 3 वर्षों में एक बार आने वाला यह दुर्लभ संयोग साधना, भक्ति, दान पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति का अनुपम अवसर प्रदान करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से किया गया स्नान, जप तप, पूजा और दान विशेष पुण्य प्रदान करता है तथा जीवन के अनेक कष्टों को दूर करता है। स्कंद पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और भविष्य पुराण में अधिक पूर्णिमा के महत्व का विशेष वर्णन मिलता है। चलिए जानते हैं कि ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 30 मई को सुबह 11:57 पर होगा तथा इसका समापन 31 मई को दोपहर 2:14 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 31 मई दिन रविवार को मनाई जाएगी। यह पूर्णिमा पुरुषोत्तम पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास में पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना विशेष शुभ मानी गई है। अधिक पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। अधिक मास स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित माना गया है। इस मास में आने वाली पूर्णिमा साधारण पूर्णिमा की तुलना में कहीं अधिक पुण्यफल प्रदान करने वाली मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया हर शुभ कर्म विशेष पुण्य फल देता है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर गंगा स्नान, भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा, व्रत, दान और भक्ति करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं तथा उसे सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से माना गया है और चंद्रमा मन का कारक होता है। इसलिए इस दिन व्रत और पूजा करने से मन की अशांति दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु का पूजन कई यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है। इस दिन श्रद्धा से किया गया जप तप और दान व्यक्ति को पापों से मुक्त कर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। क्या है ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा पूजा विधि? इस दिन प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थल तथा मंदिर की साफ सफाई करें। पूजा स्थान पर एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद धूप, दीप, पीले पुष्प, तुलसी दल, नैवेद्य और फल अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की आरती करें तथा विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूजन के बाद श्रद्धानुसार दीनहीन, असहाय, गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को भोजन, अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। चलिए जानते हैं अधिक मास की पूर्णिमा पर पूजा व्रत से होने वाले लाभ क्या है। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत सुख सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करने से घर में धन धान्य, सुख वैभव और ऐश्वर्य का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं यह व्रत श्रद्धा से करें तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है और यदि युवक यह व्रत करें तो उन्हें सुशील एवं संस्कारी जीवन साथी प्राप्त होता है। यह दिन मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और सकारात्मक विचारों के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। ध्यान और भक्ति करने से मन निर्मल होता है तथा जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। पूर्णिमा पर इन बातों का रखें विशेष ध्यान। पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन से दूर रहें और सात्विकता अपनाएं।
किसी से विवाद या कटु वचन न बोलें। मन में सकारात्मक विचार रखें और अधिक से अधिक समय भगवान के स्मरण और भजन कीर्तन में व्यतीत करें। घर और मंदिर की स्वच्छता बनाए रखें तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करें। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा पर दान का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। सनातन धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। साथ ही जब दान पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करता है। अधिक पूर्णिमा पर अन्नदान का विशेष महत्व है। भूखे को भोजन कराना और गरीबों की सहायता करना ईश्वर की सच्ची सेवा मानी गई है। इस दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, दही, चीनी और वस्त्रों का दान करने से चंद्र देव प्रसन्न होते हैं तथा मानसिक शांति प्राप्त होती है। अधिक मास में 33 मालपुओं का दान करने की भी विशेष परंपरा है, जिसे अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया दान परिवार में सुख समृद्धि का मार्ग खोलता है। अधिक मास की पूर्णिमा पर 3 दान को मुख्य माना गया है। कौन से हैं वो 3 दान, चलिए जानते हैं। पहला, 33 मालपुआ दान। अधिक मास से मुक्ति पाने का सबसे अनूठा उपाय है किसी ब्राह्मण को कांसे के पात्र में 33 मालपुआ, मीठे पैनकेक दान करना। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार की वंश परंपरा में अपार समृद्धि और आशीर्वाद आता है। दूसरा, दीपदान, दीपक अर्पित करना। इस पूर्णिमा पर मंदिर में या तुलसी के पौधे के पास 33 दीपक, जो 33 कोटि देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तीसरा, सत्यनारायण पूजा। अधिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा का पाठ करना सामान्य महीनों में 1000 पूजाओं के पाठ के बराबर माना जाता है। आशा करती हूँ यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।